आवाज विशेष आपका स्वागत। आज विशेष में आपको एक ऐसी स्थिति से जोड़ रहे हैं। दरअसल हम जहां इस वक्त खड़े हैं यह है प्रसिद्ध एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट वासुदेव एस गायतोंडे परिसर। और इस परिसर में जो कि नागपुर के चिटनविस पार्क का ये रंगायतन है दरअसल। और यहाँ लगी है एक बड़ी कला प्रदर्शनी जिसका आयोजन लॉर्ड फाउंडेशन ऑफ फाइन आर्ट्स ने किया है। और इस प्रदर्शनी में आपको बताएं कि स्कल्पचर है, पेंटिंग्स है, कैरिकेचर है, कुछ डिजिटल फॉर्म में जो आर्ट वर्क होते हैं वो है। और कला के दृष्टि से और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हर विधा का वर्क यहाँ पर है। और इस वर्क से आज आपका परिचय कराएंगे। वैसे कला के क्षेत्र में कहने जैसा कुछ होता नहीं है, सब देखने जैसा होता है, समझने जैसा होता है, अनुभव करने जैसा होता है। तो आइए सीधे आपको इस प्रदर्शनी की ओर लेकर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस भव्य सभागृह में एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन है और ये लॉर्ड फाउंडेशन ऑफ फाइन आर्ट्स ने इसका आयोजन किया है। देखिएगा ये हम जो देख रहे हैं ये है पेंटिंग्स। अब देखिए कि जिन आर्टिस्टों का ये पेंटिंग है वो शायद किसी दूसरे कलाकृति के पास है, लेकिन हमारे पास इस वक्त लॉर्ड फाउंडेशन के जो फाउंडर्स लोग हैं वो है और प्रसिद्ध कलाकार हैं चंद्रमणि बेसेकर साहब। दरअसल बेसेकर जी एक केंद्र निदेशक के रूप में आकाशवाणी से सेवानिवृत्त हुए हैं। और देखिएगा कि अभी वे अपने काम में बड़े व्यस्त हैं। और मैं देख रहा हूं कि वे यहाँ सम्मान पत्र पर एक सिग्नेचर कर रहे हैं। सर, लॉर्ड फाउंडेशन की ओर से आज इस विशाल कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फाउंडेशन का इतने बड़ी लंबी गैप के बाद इस आयोजन का क्या उद्देश्य है? ये लॉर्ड फाउंडेशन का ये था कि यहाँ सभी लेवल के लोगों को हमने लिया है जी। सिर्फ पेंटर ही नहीं है, इसमें डांस है, ड्रामा है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, जी। लिटरेचर है, कैलीग्राफी है, देन उसके बाद में लिटरेचर है। जी। इन सब विधाओं का हमने, क्योंकि अभी पहले 6 ही थी फाइन आर्ट, उसमें फोटोग्राफी भी, तो सब मिला के हम लोगों ने इसको इंक्लूड किया है। इस प्रदर्शनी में क्या रखा गया है? तो इसमें करीबन हम लोगों ने 9 ये रखा है। उसमें पेंटिंग है, टेराकोटा है, वाटर लैंडस्केप है, ड्राइंग है, स्कल्पचर है, ब्रिक्स है। तो ओवरऑल लेवल पे क्या ये प्रदर्शनी सिर्फ प्रदर्शनी है या फिर इसमें अगर मान लीजिए कि दर्शकों को ये पसंद आ जाए तो वे परचेस कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, उन्हीं के लिए तो रखा है ना। मतलब यहाँ प्रदर्शनी और सेल दोनों चीजें हैं। चलिए हम लोग जरा प्रदर्शनी से जुड़ते हैं, है ना। देखिए हम आपको याद दिला देते हैं कि इस वक्त ये जो प्रदर्शनी है आपके पास पहुंचा रहे हैं। ये कैमरा पर इस वक्त हमारे साथ है हमारे चंदू भाऊ, जो कि एक प्रसिद्ध कैमरामैन है और आवाज इंडिया टीवी के लिए कई बड़े कार्यक्रमों का जो चित्रीकरण है वो ही करते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा जिनसे बात करेंगे, आप है राजू गायकवाड़ जी, कैरिकेचर के बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं और वैसे अभी सेवानिवृत्त है। गायकवाड़ साहब, एक आपसे भी समझना चाहेंगे कि इस कला प्रदर्शनी के भव्य आयोजन का क्या मकसद आपने सोचा था? देखिए, ये जो कला प्रेमी रहते हैं, अब कोई भी एक कलाकार रहता है ना, चाहे वो संगीत वाला हो, पेंटिंग वाला हो या कोई भी क्षेत्र में जहाँ सृजन होता है, दिमाग से उपज होती है, क्रिएटिव जहाँ वर्क होता है, तो ऐसे पूरे क्रिएटिव लोग एक मंच पर आए, इसलिए हमने ये फाउंडेशन का ये सब किया है। क्योंकि इसमें संगीत होगा जी, नाट्य होगा, अच्छा, ड्रामा बोले तो ऑल टाइप के ड्रामा, ट्राइबल वाइबल, ये सब 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 साहित्य गोष्ठी होगी, साहित्य कलाकार हैं हमारे पास बहुत सारे होगा। फिर बाकी डिजिटल मीडिया में चलते, प्रिंट मीडिया है, डॉक्यूमेंट्रीज है, ड्रामा, ये फील्ड में जो लोग अक्सर पता नहीं लोग। मतलब कला की हर विधा का यहाँ प्रदर्शन है। अच्छा, लेकिन आप तो पर्टिकुलर कैरिकेचर के आर्टिस्ट हैं, क्या आप कुछ लेकर आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल है ना, आज 1-2 कैरिकेचर करना है या लाइव करना है। अच्छा, लाइव करेंगे आप? लाइव करना है। अच्छा, यहाँ कैरिकेचर लाइव होगा जो राजू गायकवाड़ साहब करेंगे, उस कैरिकेचर से भी आपको जोड़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग जरा इस प्रदर्शनी से जुड़ते हैं और प्रदर्शनी में जो हम देख रहे हैं कि देखिए एक विशाल प्रदर्शनी। चंदू भाऊ, आप जरा इस तरफ देखिए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हमारे पीछे सुरेश मून साहब हैं, बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं। दरअसल पोर्ट्रेट के
और वो पेंटिंग जो स्केच के द्वारा निकल कर आती है, तो स्केच आर्टिस्ट के रूप में भी उनकी एक खास पहचान है। मुन साहब, ये आप क्या बताएंगे कि लॉर्ड फाउंडेशन इस तरह के आयोजन के साथ लोगों से रूबरू हो रहा है, इसके पीछे क्या खास वजह मानते हैं आप? खास वजह यह है इसके पीछे कि मेरे एक बात समझ में आई कि कला की जगत में कला अलग अलग बटी हुई है। पेंटिंग अलग है, स्कल्पचर अलग है, पॉट एंड सिरामिक अलग है। इनका कहीं कोई मेल मिलाप नहीं है आपस में। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो टोटल 12 आर्ट्स है उनको हम इनकारपोरेट कर लें। एक ही छत के नीचे सारे कलाकारों के लिए हम जगह दे दें, उनके प्रतिभा के लिए, उनके काम के लिए, उनके नाम के लिए, उनकी पहचान के लिए एक बड़ा सा छत हो। इसलिए हमने लॉर्ड फाउंडेशन ऑफ फाइन आर्ट्स का क्रिएशन किया। देखिए, हम इतनी पारखी नज़र तो नहीं रखते कि हम कला को बड़ी उसकी गहराई से देखें, लेकिन एक कलाकार की दृष्टि से अगर हम देखना चाहें तो क्या इन पेंटिंग्स को हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे आप थोड़ा? आइए आइए। देखिएगा, हमने आपको पहले भी बताया कि ये तो कला की प्रदर्शनी है, इसमें बोलने जैसी बातें बहुत कम होती है और दिखाने जैसी बातें बहुत ज्यादा होती है। दरअसल हम इसे समझना चाहेंगे। पहली तो बात ये है कि समझने के लिए समझ की जरूरत है ना? आंखों की जरूरत है और एक नजरिए की जरूरत है। इसमें क्या ये बेसिकली अमूर्त है। तो कलाकार ने जो चीज कुदरत से ली, देखी, समझी, उसको अपने तरीके से उसने उसका एक्सप्रेशन किया हुआ है। इसको शब्द, हाँ, उसकी अपनी अभिव्यक्ति है। ये अभिव्यक्ति व्यक्ति पर व्यक्ति अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जैसे गणित में अगर आप देखें तो 2 और 2 4 हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाता। इसमें इट इज अप टू यू। तो 2 + 2 = 5 आल्सो हो सकता है। क्या इसे आप नेचर पेंटिंग के सेक्ट में रखेंगे? ये जस्ट जहाँ तक जिस कलाकार ने बनाया है वो लैंडस्केप आर्टिस्ट है और कुदरत से उसका नजदीक का एक रिश्ता रहा है। तो वो हरदम, मैंने जहाँ तक उस कलाकारों को देखा है तो वो ये करती हैं कि कुदरत में जितने भी रंग है, छटाएं हैं, वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, वो उससे बात करती है। चलिए, हमने तो आपको एक बात बता दी थी कि भाई ये कला प्रदर्शनी है और यहाँ जो चीज आपको समझ में आए, आपको अच्छी लगे, आप उसको परचेस कर सकते हैं, लेकिन हम आपको उसकी कीमत नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको स्वयं यहाँ आना होगा और यहाँ आने के बाद आपको इस कला को अपनी आंखों में भरकर अपने हृदय में अगर आपके बस जाती है तो फिर आप इसे अपने साथ रख लीजिएगा। इसकी सुविधा है आपके पास। आइए हम जरा आपको कला प्रदर्शनी के और भी अंग से जोड़ते हैं। और इस कला प्रदर्शनी में हम लोग देखिएगा, यहाँ इस तरफ ये नेचर का जो एक प्रकृति का एक बड़ा अच्छा दृश्य जो होता है, विहंगम दृश्य होता है, इस विहंगम दृश्य को भी इसमें कलाकारों ने अपने रंगों के द्वारा इस कैनवास पर उतार कर रखा है। हम यहाँ से इस कला प्रदर्शनी के उस हिस्से पर जा रहे हैं जहाँ और भी रंगों की विभिन्न छटाएं हमारे सामने आती हैं, लेकिन जाते जाते देखिएगा कि यहाँ कुछ शिल्प रखे गए हैं। इस कला प्रदर्शनी में इन शिल्पों का भी एक विशेष महत्व है और ये शिल्प भी हम यहाँ कलाकार का नाम भी देख रहे हैं। ये चंद्रमणि बेसेकर साहब का आर्ट वर्क है और देखिए कुछ पत्थरों पर, कुछ ईंटों पर ये काम किया गया है। आइए आपको जरा प्रदर्शनी के इस हिस्से से जोड़ते हैं। आप ये भी देखिएगा जरा।
देखिए ये एक अलग तरह का ट्री है और आर्टिस्टिक वर्क में इसका भी अपना एक विशेष महत्व जाता है। हम दो कलाकारों को भी यहाँ देख रहे हैं। आपने क्या लेकर आए हैं? मैं उधर पेंटिंग है मेरा। अच्छा, हाँ, पेंटिंग लेके आया हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो रूरल एरिया में रहता हूँ, हिंगन घाट, जी वहाँ से आया हूँ। जी। आज इस प्रदर्शनी के विषय में आप क्या कहेंगे? प्रदर्शनी के विषय में ये अच्छा आयोजन है। यहाँ 2 पीढ़ी के कलाकार जी। एकत्रित हुए हैं। हम वैसे- ऐसा अगर कहें कि 3 पीढ़ियों के हाँ, कलाकार 3 पीढ़ियों के कलाकार। जी। हमारे गुरुओं के भी वर्क लगे हुए हैं, उसके बाद हम उनके स्टूडेंट रहे हैं और हमारे भी कुछ स्टूडेंट रहे हैं, वो भी आज- सब इसमें आज आपका सम्मिलित। फेलिसिटेशन भी है। हाँ आज आपका फेलिसिटेशन भी है। हाँ, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रतिक्रिया क्या है? सब क्रियाएं ही है। अच्छा, प्रतिक्रिया क्या कहेगी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हो सकती प्रतिक्रिया। कोई भी बात, कोई भी घटना के बाद जी। जो जो प्रतिबिंबित होता है वही तो असली प्रतिक्रिया होती है। ये जो कलाकारों की विशेषता होती है वो यही होती है कि वे चीजों को बड़े सीधे तरीके से समझते हैं, उसे उल्टा नहीं करते, लेकिन चीजों को व्यक्त करते हुए उसमें एक वो भी बात होती है जो उसकी गहराई के साथ आती है। आपने क्या लेकर आए हैं? मेरा नाम दीपक, मैं प्रॉपर यही का हूँ, वर्धा का, और फिलहाल मैं केरल में रहता हूँ। जी। लास्ट 23 इयर्स आई बीन स्टेइंग इन केरला, और मैंने एक पेंटिंग लाई हुई वहाँ पर जो सामने रखी हुई है। तो दैट पेंटिंग स्पीक्स अबाउट द इनर केओस, जो सब कुछ हो रहा है हमारा इर्द गिर्द है ना, उससे सब डिस्टर्ब लाइफ है ना, जो भी हो रहा है, आई मीन व्हाट एवर इज हैपनिंग, ये वर्ल्ड में पूरा फुल ऑफ केओस, वॉटम कंट्रीज, तो उसको ऐसे आई मीन देयर इज अ काइंड ऑफ टर्बुलेंस इन एवरी ह्यूमन बीइंग, हमको डिस्टर्ब करती है। और कुछ करने के लिए एंड मीन्स हमको इंस्पायर करती है कि वी मस्ट प्रोटेस्ट व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। एज ए ह्यूमन बीइंग वी मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस। तो ये मेरा खुद का ये है, आई मीन इट्स टेलिंग अबाउट माय ओन लाइफ, माय ओन एक्सपीरियंस अबाउट द वर्ल्ड। कितने पेंटिंग्स आप लेकर आए मैंने हैं? एक ही लाई है क्योंकि मैं केरल से कैरी करना था, तो ये संभव नहीं था 2-3 पेंटिंग लाना। देखिए यहाँ जो पेंटिंग्स है वो अलग अलग कलाकारों के और देश के अलग अलग हिस्सों से जो कलाकार आए हैं। वैसे दीपक जी है मूलतः नागपुर के, लेकिन वे इस वक्त केरल में हैं और केरल से ये पेंटिंग यहाँ तक कैरी करके ले आए हैं। साहब हिंगन घाट से हैं, हिंगन घाट से, और हिंगन घाट से यहाँ पहुँचे। आज उनका सत्कार भी है। परिचय आपको बाद में दिलवाएंगे जब ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तब। चलिए तो ये दिखाते हैं कि इस समय हम लोग जहाँ जिस समूह के पास जा रहे हैं, ये समूह जिसमें प्रमोद बाबू रामटेके सर हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के रूप में जाने पहचाने जाते हैं और बड़ी बड़ी आर्ट गैलरी में आपके चित्र उस गैलरी का हिस्सा बने हैं। सर, आज बड़े लंबे अंतराल के बाद हम देखते हैं कि यहाँ नागपुर में या ये वासुदेवराव गायतोंडे परिसर में एक बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन है। आप इसका कैसे स्वागत करते हैं? लगभग 3 पीढ़ियों के आर्टिस्ट अपने अपने कला को लेकर यहाँ आए। ये कला ही है, क्योंकि जो हो नहीं रहा था नागपुर में इतने सालों से वो भी हो रहा है। क्या ग्रीटिंग्स हो गया? बहुत ही अभिनंदन करता हूँ इस चीजों का। जी, आपने देखी कि किस तरह के पेंटिंग्स है? किसी पेंटिंग हाँ, ये सभी विद्यार्थी मेरे ही विद्यार्थी हैं। आप इस पर क्या कुछ हाँ। कहना चाहेंगे? क्योंकि क्या है, इसमें कहने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखने की चीज है। ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा। जी, ये बिल्कुल देखने की चीज है और देखकर अनुभव करने की चीज है। कला के इस प्रदर्शनी में बोलने जैसा कुछ खास होता नहीं है। आप सबसे मुखातिब थे प्रमोद बाबू रामटेके सर, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के रूप में पहचाने जाते हैं। चलिए हम आपको जोड़ते हैं जरा इस एग्जीबिशन से। हम देख रहे हैं कि एक बड़े अच्छे जो ग्राफिक के आर्टिस्ट हैं और डिजिटल वर्क में उनका बड़ा अच्छा काम रहता है। हम आपसे समझना चाहेंगे इस प्रदर्शनी पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रयास है कि जो पहली बार नागपुर शहर में हुआ है, जो हमारे सीनियर जितने जो लोग हैं आर्टिस्ट, उन्होंने ये प्रयास किया है। मुझे भी आज ही पता चला कि आज प्रदर्शनी है करके, इसलिए मैं जस्ट देखने के लिए आया हूँ।
अभी प्रदर्शनी देखनी है बाकी सारी, उसके बाद मैं कुछ बोल सकूँगा। चलिए चलिए ठीक है। हमने ये आपको बार बार भी याद दिला रहे हैं कि इन प्रदर्शनियों में कला होती है और कला में बोलने जैसी बात कुछ नहीं होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रसिद्ध फोटोग्राफर नानू नेवरे साहब यहाँ पर हैं। नानू जी, बड़े लंबे समय बाद कला की कोई प्रदर्शनी नागपुर में लगी है, आप कैसा स्वागत करते हैं? बिल्कुल सबका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत सालों के बाद में ग्रुप शो होते रहा था और उसमें करीबन सब नेशनल आर्टिस्ट कम से 30-40 साल से जिन्होंने काम किया वो सब एक साथ आ गए हैं। केरला से आए दीपक जोशी, इंडियन गार्ड से आए, कोई दिल्ली से आए, कोई बॉम्बे से आया, कोई पुणे से आया, अदर स्टेट से सब लोग आर्टिस्ट आए। टोटल 40 आर्टिस्ट का ये एग्जीबिशन है। इस नई पीढ़ी के आर्टिस्टों के लिए ये कितना प्रेरित करेगा? बहुत प्रेरित करता है, बहुत प्रेरित करता है। ये हम लोग इस कला प्रदर्शनी में हैं, जो प्रदर्शनी इस समय एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, प्रसिद्ध एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट वासुदेव एस गायतोंडे परिसर में लगी हुई है। ये चिटनविस सेंटर है नागपुर के सिविल लाइंस में, और ये सिविल लाइंस में चिटनविस सेंटर का ये रंगायतन है, जिस रंगायतन में इस समय ये प्रदर्शनी लगी हुई है। देखिएगा कि यहाँ ये जो अलग अलग पेंटिंग्स यहाँ पर बने हुए हैं, आज इस प्रदर्शनी पर आप क्या कहेंगे? अभी तो देखना बाकी है, देखना शुरू किया है। अभी आपने शुरू किया है देखना। अच्छा चलिए, दो पेंटिंग के आर्टिस्ट यहाँ पर जिनको हम देख रहे हैं, जो उनकी अपनी पेंटिंग के साथ यहाँ पर खड़े हैं। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से। क्या कौन सा वर्क लेकर आए हैं? ये मेरा आर्ट वर्क है। मैं चाहूंगा कि इस वर्क को जरा दिखाया जाए। ये जो आर्ट वर्क है मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोसेस में लगता है और कोई प्रोसेशन का हिस्सा लगता है। हाँ, तो बटरफ्लाई जब ककून से बाहर निकलता है एंड वो जब फ्लाई करता है, वो पूरा प्रोसेस में एक ऐसे प्रेजेंट करना चाहती थी कि इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीडम। मतलब तुम अपने ककून में हो और तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो तुम्हें खुद उस ककून को तोड़ के बाहर निकल के फ्लाई करने की ज़रूरत है। तो मेरा आइडिया था उसके पीछे। देखिए, कलाकार अपने आप में बहुत बड़े कैनवास को लेकर चलता है और वो इस बड़े कैनवास को एक छोटे से कैनवास पर, मतलब जिसको वो दिखा सके विजुअल, उसमें उतारने की कोशिश करता है। लेकिन उनके मन में जो बात होती है, देखिए चित्रों के जरिए एक बटरफ्लाई को लेकर, एक तितली को लेकर इस बात को आप तक पहुंचाए हैं। हमने इस वक्त आपको जोड़े रखा है इस कला प्रदर्शनी से, जो कला प्रदर्शनी इस समय चिटनविस सेंटर में चल रही है। चिटनविस सेंटर सिविल लाइन का ये एक ऐसा बड़ा फेमस पार्क है, और जहां ये वासुदेव एस गायतोंडे परिसर, जहां ये बड़ी कला प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसका आयोजन लॉर्ड फाउंडेशन ऑफ फाइन आर्ट्स ने किया है।